नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग का आप हमारा 9:45 का शो जरूर ज्वाइन करिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड होगा, ज्वाइन बटन होगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केएलसी में लगातार बाजारों में आप देखेंगे 3800 रिंगिट का भी बाजारों में अपना महत्वपूर्ण स्तर तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से भारत में अगर बात करी जाए, भारत में सोयाबीन की सप्लाई एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है। अफ्रीका में फसल कम होने से इंपोर्ट पैरिटी नहीं है। भारत में इंपोर्ट पिछले साल से लगभग 6.4 लाख टन के केवल से 25% होता हुआ दिखाई दिया। ओलियन सरसों तेल की अगर बात करी जाए तो 10 रुपए किलो की गिरावट अभी तक देखी गई है। मगर नॉर्थ ईस्ट में ओलियन कई जगह आप शॉर्टेज भी ओलियन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। कोल्हू तेल की डिमांड आगे भी आने वाले समय बनी रहेगी और यहां से आप सरसों तेल में आपको बाजारों में हल्का फुल्का रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ओलियन में लगातार गिरावट से कॉटन ऑयल में बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। सोया ओलियन के बड़े डिस्काउंट से कॉटन रिफाइंड 2 दिन में 3 रुपए किलो की गिरावट देखने को मिली है। सीबॉट की अगर बात करी जाए तो चीन अमेरिका में टैरिफ की बात शुरुआत होने से सिग्नल को फंड को उम्मीद बनी हुई है। सोयाबीन का एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है। सोयाबीन डॉलर तेज है। सोयाबीन बाहर निकलेगा तो अमेरिका में सप्लाई का बोझ भी कम होता हुआ दिखाई देगा। आगे आने वाले समय में बायोडीजल में सोया तेल का यूज कम हो सकता है। इसका दबाव सोया तेल में आप देख रहे हैं कि बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। कांडला मुद्रा में अगर बात करी जाए तो अप्रैल में सीपीओ इंपोर्ट मार्च में लगभग 120 लाख टन से आधा भी नहीं है। जो सप्लाई आपको देखेंगे, जो सप्लाई का डिस्टर्बेंस आगे आने वाले समय बढ़ा सकता है। बेंगलोर में अगर देखा जाए तो कई जगह पाम कार्गो अभी तक आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ईस्ट जोन में भी ओलियन नहीं है। मार्च में आप देखेंगे 13,000 टन का कार्गो था, इस महीने से 1300 टन ही अभी तक आता हुआ दिखाई दिया है। कांडला मुद्रा में वेज ऑयल की कमी से अप्रैल में भी बनी हुई है। जनवरी से अप्रैल में सभी तेलों का इंपोर्ट पिछले साल से लगभग 13.5 लाख टन के आसपास शॉर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मगर पिछले साल एक महीने में एवरेज में 4.5 लाख टन इंपोर्ट की तुलना में इस साल का इंपोर्ट 31% शॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी अप्रैल में सोया तेल का पिछले साल में 3.5 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल की कमी का असर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईस्ट जोन में तेलों की शॉर्टेज को लगातार खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर महीने के पहले हाफ में एक्स्ट्रा वेसल्स नहीं आए तो आगे आने वाले समय में आपको बाजारों में एक शॉर्टेज की स्थिति बनती हुई दिखाई देके चल सकती है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोकल बाजारों की अगर बात करें तो सोया ऑयल का बाजार 126 रुपए, पामोलिन का बाजार 125 रुपए, राइस ब्रान 115 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 131 रुपए। सभी बाजारों में 1 से 2 रुपए के बाजारों में नरमी देखने के लिए मिली है। कांडला पोर्ट का बाजार 1176 रुपए, फॉरवर्ड में 1141 रुपए। फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए पामोलिन के बाजार में, क्रूड पाम ऑयल के बाजार में मिली है, जबकि पामोलिन का करंट में भाव 1205, कल 1 रुपए किलो की गिरावट। सोया रिफाइंड का बाजार 1205, 1.5 रुपए किलो की गिरावट। सोया डिगम की 912 रुपए, जबकि सनफ्लावर 1360 रुपए पे बाजारों में स्थिर बना हुआ है। सनफ्लावर सबसे ज्यादा ऊंचा रेट का तेल होता हुआ बाजारों में इस समय दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं केएलसी में क्या स्थिति रही। तो केएलसी में कल -31 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। सीबॉट का बाजार 28 सेंट की मामूली गिरावट देखने को मिली। केएलसी अभी फिलहाल के लिए आज का बाजार क्लोज रहेगा। यूएस एलईडी आने के कारण सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 124 रुपए, रेजिस्टेंस 126। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 123, रेजिस्टेंस का लेवल 126। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 114, रेजिस्टेंस का लेवल 116। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6200, रेजिस्टेंस का लेवल 6400। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500, रेजिस्टेंस का लेवल 4600। ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो मार्केट का जो ओवरऑल आउटलुक देखने को मिल रहा है, बाजारों में लगातार गिरावट के बाद बाजारों में कुछ हल्का फुल्का आपको सुधार देखने के लिए बाजार में यहां से मिल सकता है। बाकी एग्जैक्ट एंट्री कहां पर करनी है, किस तरीके से सोया, पाम, सरसों, राइस ब्रान ऑयल में कामकाज करना है, आपको गेहूं बाजार में किस तरीके से, शुगर बाजार में किस तरीके से, स्पाइसेस के बाजारों में, मसाला दाल बाजारों में काम करना है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, क्यूआर कोड होगा, ज्वाइन बटन होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से घरेलू अंतरराष्ट्रीय खबरों के लिए। हमारे चैनल को वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।